हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके व्यूवर्स, तो ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो मान लें कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। तो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है जस्टिस, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्स। कार्ड ने आकर तो रीडिंग को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया है। नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ पर कुछ साइंस भी जो मुझे नज़र आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट नंबर भी जो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे रीडिंग में तो काफ़ी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपके फेवर में जा रहा है और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं, इन्हें ले लेते हैं, जो कि हैं द रिबेल एंड ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट कार्ड आया है मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट है प्रोजेक्शंस, द सोर्स एंड लास्ट कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर जो साइन है वो हैं कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर एंड 2 नंबर। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ये नंबर आपकी बर्थ डेट्स भी हो सकती हैं और बर्थ मंथ भी हो सकते हैं, और या फिर ये नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ही लगता है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके बारे में आज शाम बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो आपके फेवर में हैं और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो आपके फेवर में नहीं जाती हैं। ये पर्सन कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों को अच्छे से जानता है और आपके पर्सन आज शाम इसी से काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, काफ़ी सारी गुफ्तगू चल रही थी आपके बारे में और आपको जस्टिस देने की बातें भी हो रही थी और थर्ड पार्टी के पास वापस जाने की बातें भी हो रही थी। यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से जो कि आपके फेवर में जाता है। यहाँ हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी है और जस्टिस का कार्ड भी है। तो आज शाम आपके पर्सन किसी से ये बोल रहे थे कि आप बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं और टाइम टू टाइम आपने उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया है, ये वो बोल रहे थे आपके बारे में। और वो ये भी बोल रहे थे कि आपको वो अब जस्टिस देना चाहते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा था जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी अब तक अनजस्टिस किया है उसको जस्टिस किया जाए, आपको कमिटमेंट दिया जाए। और वो किसी पर्सन से आपके इस रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए राय ले रहे थे। तब उस पर्सन ने क्या राय दी, यहाँ ऐसा लगता है। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है और 10 ऑफ वैंड्स भी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने जब उससे ये बातें कही हैं तब उस पर्सन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आप दोनों एक हों। और यहाँ पर उसने झट से ही शायद पूछ लिया है थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है ये वो थर्ड पार्टी है जिसके साथ रिलेशनशिप में अभी आपके पर्सन हैं। ऐसा लग रहा है उस पर्सन ने उसकी याद दिलाई और उनसे पूछा कि इस पर्सन का क्या होगा, इसके बारे में क्या कुछ सोचा है। तो उन्होंने शायद यही कहा है कि इस पर्सन के साथ मैं अपनी रिलेशनशिप को ज़्यादा आगे तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वैंड्स। इस कार्ड को देखकर ऐसा ही लगता है कि वो थर्ड पार्टी का बोझ अब उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन दोनों के बीच काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं। अब वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप क्वीन हैं और उनके दिल पर राज करती हैं। थर्ड पार्टी उनके दिल में वो जगह नहीं बना पाई है जो आपने कुछ ही टाइम में उनके दिल में जगह बना ली है। इसकी वजह से भी वो राय ले रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पर्सन मुझसे बहुत नाराज़ है, अब मुझे बताओ कि मैं
मैं क्या करूं और अपने पर्सन के पास वापस कैसे जाऊं? क्या मेरा पर्सन मुझे माफ़ करेगा? क्या वो मुझे फिर से एक्सेप्ट करेगा या फिर मुझे इस तरह से छोड़ देगा जिस तरह से मैंने उसको छोड़ दिया था? उसका दिल दुखाया है मैंने बहुत ज़्यादा। अब मैं उससे माफ़ी भी मांग लेना चाहता हूं, बट मुझे डर लग रहा है कि मैं किस तरह किस मुंह से उसके पास वापस जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हो और मुझे माफ़ ना करे। और अगर मान लो उसने मुझे माफ़ कर भी दिया तो क्या ये रिलेशनशिप आगे चल के विश्वास में तब्दील हो पाएगा? क्या वो मेरे ऊपर बिलीव करेगा? क्या मेरा पर्सन मुझ पे ट्रस्ट कर पाएगा पहले की तरह? क्या वो मुझे उतना ही प्यार दे पाएगा जितना कि वो मुझे पहले दिया करता था? या फिर वो मेरे साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा? मैं तो उसके साथ जस्टिस करने के लिए रेडी हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरे पर्सन के दिल में क्या चल रहा है और वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं तो उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे कुछ तो आइडिया दो। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम आपके पर्सन ये भी बोल रहे थे कि हम दोनों के रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन था जिसने एक रिबेल का काम किया है, यानी कि हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं जिसकी वजह से हम अंदर से टूट चुके हैं। यहाँ जो हमारे पास कार्ड आया है द रिबेल एंड ब्रेक थ्रू, कार्ड्स को देखकर ऐसा ही लगता है कि अदर पर्सन ने ही आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की हैं और आप दोनों को अलग किया है। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है वो है मोमेंट टू मोमेंट। तो इस कार्ड को देखकर अब ऐसा ही लगता है कि अब आपके पर्सन किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, अब वो अपने दिल की करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इसीलिए वो अपने फ्रेंड से राय भी ले रहे हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो प्रोजेक्शंस आया है। ऐसा लगता है कि आप दोनों की फीलिंग्स सेम रहती हैं। आप अपने दिल में जो कुछ भी सोचते हैं आपके पार्टनर तक वो बात पहुंचती है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं और ये कनेक्शन जो है आप दोनों का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ऐसा भी लगता है यहाँ द सोर्स के कार्ड को देखकर और ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कि आपके पर्सन के दिल में अब इस वक्त जो फीलिंग्स आई हैं वो डिवाइन ने ही डाली हैं, ऐसा यहाँ लग रहा है। और वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आना थी, इसीलिए वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में गए क्योंकि आपको वो और अच्छे से जान पाए हैं थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद। क्योंकि होता क्या है, जब तक कि हम किसी अदर रिलेशनशिप में जाते नहीं हैं तब तक हमें अपने पहले वाले लवर की या फिर कह लें पार्टनर की वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती है। जब हम किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं उस पार्टनर को तब हमें पता चलता है कि इसमें कितनी खूबियाँ हैं, उसमें कितनी कमियाँ हैं। तो हम अच्छे से जान पाते हैं। कंपेयर जब हम करते हैं तभी अच्छे से रियलाइज़ हो पाता है, ये चीज़ें समझ में आती हैं कि एक पर्सन क्या है और दूसरा पर्सन क्या है। तो ये सारी चीज़ें ही आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद जानी है। अब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आती जा रही है। अब वो समझते चले जा रहे हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते चले जा रहे हैं। अब उनको समझ आ रही है आपकी वैल्यू उनके जीवन में क्या है। तो ये सारी ही बातें आज वो कर रहे थे और वो उससे ये भी बोल रहे थे कि अब बस हो गया, इस थर्ड पार्टी का बोझ अब मैं और सह नहीं सकता हूँ क्योंकि इसने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया है। इसने तो मुझे हार्ट ब्रेक दे दिया है, यानी कि मेरा हार्ट बार बार टूटा है। इसकी वजह से अब मेरे पर्सन भी मुझसे नाराज़ है। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम आपके पर्सन अपने फ्रेंड से यही बोल रहे थे।